गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुरेंद्र मणि त्रिपाठी युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया खास देवरिया के ई पाठशाला में आज फिर से मैं स्वागत करता हूं। आइए क्लास सेकेंड विषय हिंदी पाठ 7 नीम की शीतल छाया नामक पाठ को आज हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और उसको लिखेंगे। पहले आइए हम लोग शब्दार्थ में देखिए। छप्पर माने होता है घास फूस की छत, खपरेल मिट्टी की कच्ची ईंटें, दृष्ट नजर, टिकती रुकती, कोपले कोमल या नए पत्ते, शीतल ठंडी, सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छी, औषध माने होता है दवाई दवा, श्वेत सफेद। ये तो हम लोगों का शब्दार्थ था। अब आ जाइए आप लोग पाठ में, पाठ को निकालिए। नीम की शीतल छाया पाठ नंबर 7। देखिए यह एक निबंध है। वृक्ष हमारी प्रकृति द्वारा हमें दिया गया अनमोल एक उपहार है। भारत ऐसा देश है जहां वृक्षों की पूजा की जाती है, साथ ही साथ इसका उपयोग औषधि यानी दवा के रूप में भी किया जाता है। नीम का वृक्ष इस क्षेत्र में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। प्रस्तुत पाठ इसी नीम के गुणों से, मानो इस पाठ में नीम के गुणों का ही परिचय कराया जा रहा है। देखिए, मिट्टी का साफ सुथरा घर छप्पर और खपरेल से ढका हुआ है। घर के सामने एक नीम का वृक्ष लगा हुआ है। दूर दूर तक फैली धरती और खुला आकाश दिखाई देता है, परंतु दृष्टि हमारी यानी नजर बार बार नीम के वृक्ष पर ही जाकर टिक जाती है। हवा भी झूमती है, इसकी डालियां नई कोपोलें निरंतर शीतल छाया प्रदान करती हुई दिखाई देती हैं। केवल सुंदरता के कारण ही नीम के वृक्ष पर हमारी नजरें नहीं टिकती, अपितु संसार के साधारण वृक्षों में यह सर्वश्रेष्ठ है, यानी सभी वृक्षों में सबसे अच्छा है। इसके फल हों, फूल हों, पत्ते हों, यहां तक इसकी छाल भी मनुष्य को जीवन देती है। इसको दवा के रूप में उपयोग करते हैं। वसंत ऋतु में नीम के श्वेत फूल आकर्षक लगते हैं। फूलों से निकलने वाली भीनी भीनी सुगंध हमारे मन को मोह लेती है। फूल सूख जाने के बाद इसमें छोटे छोटे फल लगते हैं। आरंभ में यह हरे रंग के होते हैं, परंतु पकने पर यह फल पीले रंग में बदल जाते हैं। नीम के फल को निबौली कहते हैं। निबौलियों का स्वाद थोड़ा कड़वा होता है, थोड़ा मीठा भी होता है। इसे गिलहरी, कौवे तथा अन्य पक्षी बड़े चाव से खाते हैं। नीम के फूल से अत्यंत गुणकारी तेल निकाला जाता है, जिसका प्रयोग हम लोग दवा के रूप में करते हैं। नीम के पत्ते पीसकर लगाने से फोड़े, फुंसियों और यहां तक कि चर्म रोग भी ठीक हो जाता है। आंख की बीमारी में नीम के पत्ते पीसकर आंख पे जब हम बांध लेते हैं तो इससे हमको लाभ मिलता है। चेचक जैसे संक्रमण रोग में मतलब रोगी के पास नीम की जब टहनियां रखी जाती है तो उससे लाभ होता है। ऊन और रेशमी कपड़े में लगने वाले कीटाणु नीम के पत्ते रखने से भाग जाते हैं। इसकी निबौरी को सुखाकर इसके बीज से तेल निकाला जाता है। नीम का तेल बाजार में बहुत महंगा बिकता है। इसका प्रयोग औषधि और यानी दवा और साबुन बनाने में किया जाता है। यदि किसी पशु के घाव या फोड़े में कीटाणु कीड़े पड़ जाते हैं तो नीम का तेल लगाकर उस कीड़े को हम लोग नष्ट कर देते हैं। नीम की खली का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। नीम की दांतों के लिए गुणकारी होता है। और तो और नीम से छनकर निकली हुई वायु कीटनाशकों को समाप्त कर देती है। नीम के महत्व को प्रकट करने वाली एक बड़ी विचित्र कहानी है। कहते हैं यूनान के हाकिम ने भारत के एक प्रसिद्ध वैद्य की परीक्षा लेनी चाहिए। इसमें जो डॉक्टर होते हैं उस समय वैद्य हुआ करते थे। इस काम के लिए हाकिम ने एक बहुत सुंदर स्वस्थ युवक को नियुक्त किया और कहा, तुम भारत जाओ और अमुक वैद्य को से अपने लिए दवा लाओ, किंतु यह ध्यान रहे कि पैदल मार्ग में जहां रात को ठहरना वहां कोई इमली का वृक्ष देखकर नीचे उसमें विश्राम कर लेना, खाना बनाना, सोना, इमली के टहनी से दातुन करना।
इमली हमेशा खतरनाक होती है। हकीम के आदेशानुसार वह स्वस्थ युवक 3 महीने में भारत पहुंचा, तो उसका स्वस्थ और सुंदर शरीर क्या था? कुष्ठ रोग के कारण गल चुका था। यानी नीम के पेड़ के नीचे सोया, खाया, पिया, दातुन किया, नीम ने उसके पूरे शरीर को अस्वस्थ कर दिया और कुष्ठ रोगी हो गया। रोगी युवक ने वैद्य से अपने लिए दवाई मांगी, तो वैद्य ने उसकी दशा देखकर कहा, तुम्हें दवाई की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम जैसे आए हो वैसे स्वदेश जाओ, यानी अपने देश जाओ, जिस तरह आए हो अपने देश जाओ। परंतु अब इमली के पेड़ की बजाय नीम का वृक्ष देखकर उसके नीचे ठहरना। भारतीय वैद्य के आदेशानुसार कुष्ठ का रोगी 3 महीने बाद जब यूनान पहुंचा, तो वह पहले जैसा स्वस्थ और सुंदर युवक दिखाई दे रहा था। यह देखकर हकीम आश्चर्यचकित हो गया। यूनान के हकीम को मालूम नहीं था कि नीम के वृक्ष में कुष्ठ जैसे असाध्य रोग को समाप्त करने की क्षमता है। उन्हें जब इसका रहस्य मालूम हुआ, तो उन्होंने भारतीय वैद्य की बहुत प्रशंसा की और नीम को अपनी औषधि में क्या कर लिया? शामिल कर लिया। ये तो पाठ था। अब आइए अब प्रश्न उत्तर में। अब देखिए प्रश्न नंबर क है, नीम की छाल व पत्ते किस काम आते हैं? तो देख लीजिए, नीम की छाल व पत्ते दवा बनाने के काम आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निबोलियों का स्वाद कैसा होता है? निबोलियों का स्वाद थोड़ा कड़वा होता है। अब आइए, नीम का तेल किस काम आता है? नीम का तेल दवा के काम आता है। फिर है, नीम की दातुन करने से क्या लाभ है? नीम की दातुन करने से दांत में कीटाणु नहीं लगते। आज के लिए बस इतना ही, और जो भी समस्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।